का जो आपकी पार्टी का पंकज फैसला है कि आप दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे। अभी प्रेम शुक्ला ने तंज भी कसा कि हम मैदान छोड़ने वाली पार्टी नहीं है। क्या वाकई मैदान छोड़ा है आपकी पार्टी ने पंकज, या कोई स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? है और बहुत विनम्रता से हम इस बात को स्वीकार करते हैं। प्रेम शुक्ला जी या आप या कोई भी तंज कस सकता है, उसको ये अधिकार है। हम ये स्वीकार करते हैं कि विधानसभा चुनाव में तमाम मेहनत, तमाम कोशिशों, तमाम नवाचार, नवीन योजनाओं, महिलाओं को 40% टिकट और तमाम ऐसी बातें, इसके बावजूद हमें जबरदस्त नाकामयाबी मिली। हम हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं, कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। और अभी जो पूरी परिस्थिति है, अभी यहाँ पर लखनऊ में जो नव संकल्प कार्यशाला हुई, उदयपुर चिंतन शिविर में जो चीजें प्रस्ताव पारित हुए, उसको लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूरा चर्चा हुई। संगठन के पुनर्निर्माण, पुनर्रचना का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो गया है। इस बीच हमें नहीं लगता कि चुनाव लड़ने में अपनी ऊर्जा खपाना कोई समझदारी की बात होगी। पार्टी का एक फैसला है। आप कह सकते हैं मैदान छोड़ दिया वगैरह वगैरह, हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप बड़े युद्ध की तैयारी करते हैं तो कुछ मोर्चों पर अपने पैर पीछे खींचने पड़ते हैं। ये चाहे किसी भी देश की राजनीति का या राजनीतिक दलों का या जो सेनाएं हैं, उनका भी एक सामान्य सिद्धांत होता है। तो हाँ, हमने पैर पीछे खींचे हैं। हम इन दोनों उपचुनावों में नहीं लड़ रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई और है कि कांग्रेस पार्टी अपने पुनर्रचना, अपने पुनर्गठन को लेकर बेहद गंभीर है और उत्तर प्रदेश में नए जोर से, नई तैयारी के साथ आपको वो नजर आएगी। और लगातार हमारी जो कोशिश इस देश को बचाने की है, वो कुछ आने वाले महीनों में आपको वो नजर आएगी। क्योंकि पंकज दो वजह बताई जा रही है कि इस समय उत्तर प्रदेश, लोग कह रहे हैं 2 वजह है का जो हाल है। हाँ पंकज, 2 वजह बताई जा रही है। नंबर 1, कांग्रेस पार्टी का हाल के विधानसभा चुनाव में ऐसा प्रदर्शन रहा कि वो अपनी फजीयत नहीं करवाना चाहती दोबारा ये 2 उपचुनाव लड़के, क्योंकि पता है उनको मिलना कुछ नहीं है, उल्टा पार्टी की छवि पर और बट्टा ही लगेगा नतीजे जब आएंगे। एक दूसरा, आप अखिलेश यादव के जो भी थोड़े बहुत वोट आप लेंगे वो नहीं काटना चाहते, तो आपने एक तीर से 2 निशाने लगाए। पंकज देखिए, मैंने पहले ही कहा, बहुत विनम्रता से कहा कि जिसको जो कहना हो उसको पूरी आजादी है, तंज कसने की भी आजादी है। आप जब एक कमजोर परिस्थिति पे होते हैं तो पूरा जमाना आप पे तरह तरह की बातें कहता है। आप कह सकते हैं, कौन क्या कह रहा है उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी की फिलहाल जो प्राथमिकता है वो अपने संगठन को खड़ा करने की है, अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत करने की है। और उत्तर प्रदेश और पूरे देश का जो हाल में, खासतौर पर अभी पिछले 4-6 दिनों से पूरा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जिस तरह से भारत की ओर आंख दिखा रही, वो बेहद शर्मिंदा करने वाला परिदृश्य है। और कांग्रेस पार्टी अपनी इस ऐतिहासिक भूमिका में खरा उतरना चाहती है और इसके लिए जो तैयारी है, उत्तर प्रदेश उसका एक बड़ा एक मंच है। उत्तर प्रदेश की भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हम उसकी तैयारी में जुटे हैं और निश्चित रूप से इन दोनों चुनाव में न लड़ने का फैसला बहुत सुचिंतित फैसला है। अच्छा, तो कौन जीत रहा है वैसे आपके हिसाब से पंकज? और अगर आजमगढ़ और रामपुर कौन जीत रहा है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? माना अगर ज्योतिष शास्त्र में हम प्रवीण होते हैं तो शायद कोई जवाब दे देते, या ज्योतिष शास्त्र जैसी कोई चीज अगर होती है जो सबको बता दे तो इस देश में इतना पैसा चुनाव में खर्च नहीं होना चाहिए, वहीं पर हम फैसला कर सकते हैं। इसलिए गागी के पे कोई बात नहीं है। राजनीति वर्तमान में हस्तक्षेप का मसला है और एक अच्छे भविष्य को लेकर वर्तमान में हस्तक्षेप किया जाता है। कोशिश होती है कि भविष्य बेहतर हो, वर्तमान में उसकी नीतियां बनती हैं उसके लिए। और हम भी कोशिश करेंगे कि देश में जिस तरीके से इस समय देश का बुरा हाल है, चाहे अर्थव्यवस्था का हो, चाहे विदेश नीति का हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, कि चीन घुस के आपके यहाँ पुल बना रहा है और हमारे मैं समझ गया ऑल राइट, यानी कि 24 की तैयारी चल रही है, 2024 की तैयारी चल रही है, हम उस पे करेंगे। 2024 की तैयारी के लिए कांग्रेस कह रही है कि उसने आजमगढ़ और रामपुर में वॉकओवर दे दिया।